राना साहब, आप अब इसको पीटीआई तो कह रही है कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवानी, बल्कि अभी साहिबजादा हामिद रजा साहब थे हमारे साथ, वो कहते हैं कि जी मुज़ाकराती कमेटी तो मुलाकात कराना चाहती है लेकिन वो करा नहीं पा रही है, उनके इख्तियार में नहीं है कि वो मुलाकात करा पाए। इतनी बेबस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम समझते हैं कि जो मुज़ाकराती कमेटी की अगर ये रिकमेंडेशन है और है कि खान साहब से मुलाकात कराई जाए तो मुलाकात हो जानी चाहिए। और ये आपका ये मुतालबा किससे है कि नहीं, मुतालबा नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ ये हो जाएगी। अगर आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी, कल नहीं पिछले 4-5 दिन से नहीं हुई ना सर, रात से लेकर अब तक नहीं हो सकी। ये डिले की वजह तो नहीं मुझे पता, लेकिन बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मुलाकात हो जानी चाहिए। और ये कमेटी ने अगर इससे एग्री किया था, मुज़ाकरात तभी चलेंगे ना। अगर जिस चीज़ से आपने एग्री किया है तो आप उसको मूव फॉरवर्ड करें। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जो है वो मुलाकात खान साहब की। आपको लगता है ये डिले जो है वो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के एंड पर हो सकता है? डिले मेरे ख्याल से इसलिए ये चीज़ जो है वो ट्रिकल डाउन होने में डिले है कि मुज़ाकराती कमेटी ने गवर्नमेंट को कहा होगा, गवर्नमेंट ने आगे नीचे कहना होगा, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से। ये जो भी है वो जहाँ डिस्कनेक्ट है वहाँ ये चीज़ें मेरे ख्याल से मुलाकात जल्द हो जाएगी खान साहब के साथ। ये सर ये जो आप तहरीरी शक्ल में मामलात हैं, ये इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि अगर आप तहरीरी शक्ल में नहीं देंगे तो फिर बात आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों इतना जोर दे रही है हुकूमत कि आप तहरीरी शक्ल में देंगे? देखिए, बात ये कि जब आप बातचीत करेंगे और हम अगर कह रहे हैं उसको तहरीरी शक्ल में लिख के दे दें, तो ये तो बड़ी एक ट्रांसपेरेंट किस्म की कम्युनिकेशन हम करना चाह रहे हैं। और उसकी वजूहात बड़ी बेसिक सी हैं कि एक तो डिस्ट्रस्ट रहा है पीटीआई के साथ, जितने भी तारीख में मुज़ाकरात हुए इनके साथ वो कहीं नहीं पहुंचे, एंड में यू टर्न ले लिया जाता था। और दूसरी बात ये, या तो इनका फ़र्क हो कि अंदर खाते इन्होंने कोई और डिमांड्स देनी है और बाहर अवाम को कुछ और बताना है। अगर ये इश्यूज़ नहीं हैं तो फिर आप लिख के दे दें, उसमें क्या है, हम भी लिख के जवाब दे देंगे, हम भी रिटर्न, हम तो देखें। और आप बात कर रहे हैं, हम जुबानी कलामी बात करें तो उसका कितना वजन है, और हम लिख के बात करें तो उसका कितना वजन है। अब आप खुद बताएं, क्या वो लिखी हुई बात से अगर हम आगे पीछे होते हैं तो हम एक्सपोज हो जाएंगे। लिखा हुआ तो आ गया ना, जब एलामिया पढ़ के सुनाया गया, नहीं उस एलामिया में कहा गया कि जी पीटीआई ने, और उनकी मौजूदगी में कहा गया कि पीटीआई ने ये 2 डिमांड्स की हैं और हम इस पे गौर करेंगे। अब वो लिखा हुआ पढ़ दिया गया जिसकी तरदीद पीटीआई ने नहीं की, तो लिखा हुआ तो हो गया ना सर, तो उसको लिख के दे दे, फिर क्या, फिर दोबारा लिख के दे? नहीं, उसको मैं अगर ये लिखा हुआ हो गया और ये लिख के दे देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या कबाहत है? क्या कबाहत है उसमें? उसमें क्या जो है वो हाथों में तकलीफ हो रही है कि नहीं लिख सकते? लिख के दे दे, सही है। आप देखें, फिर कमेटी का तो रोल ही ख़त्म हो गया ना, अगर लिख के करना है। फिर देखें, जेल मैनुअल अलाउ करता है खान साहब को हफ्ते में 2 लेटर लिखने का। फिर ये डायरेक्ट उन्हीं की तरफ से आ जाए, वापसी हुकूमत उन्हीं को लेटर लिख ले, लेटर शिकवा जवाब शिकवा जो है ना करते रहे। चले, अब इसमें राना साहब, ये जो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी पता नहीं अमेरिका के साथ क्या सौदेबाजी हो रही है, जिसके नतीजे में यानी अगर वो इमरान खान को रिलीफ दिलाने के लिए कुछ करते हैं तो फिर इमरान खान को जवाब में क्या देंगे, तो ये भी स्पेकुलेशन की मद में आएगा या क्या, या कुछ आपके पास खबरें हैं कि ये तो नहीं? बिल्कुल, जो पीटीआई जिस तरह पिच कर रही है, जो ये 20 की जो पूरी एक मुहिम चलाई जा रही है, एब्सोल्युटली नॉट, कुछ नहीं हो, वो तो हमने तो कह दिया था। लेकिन बात ये कि 20 जनवरी को जब ये जो नई रिजीम आएगी तो पता नहीं ये जो बिल्डअप हो रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और सब ये आप सोशल मीडिया पे और वैसे ये एक वो चल रही है, तो इससे तो यही लगता है ना कि कोई यानी कि असासा है खान जो है वो अमेरिका का कोई ऐसा असासा है कि गंडापुर साहब को पैगाम देकर भेजा गया हाउस अरेस्ट होने का, कुछ ऐसा? देखें, क्या चीज, गंडापुर साहब को पैगाम देकर भेजा गया इमरान खान साहब के लिए, ऑफर दी गई कि आप बनी गाला चले जाएं, हाउस अरेस्ट हो जाएं। नहीं, देखें, ये तो किसी ने बात ही नहीं, ये तो इनकी ये बिल्कुल मफरूजों पे, जिस तरह अभी कह रहे थे कमर जमान कायरा साहब, ये तो मफरूजे हैं। उनसे जब पूछा गया कि ये हमें पहले ये ऑफर हुई, फिर ये ऑफर हुई, फिर अब ये कहा कि वहां हाउस अरेस्ट हो जाए, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं कहा, हमें किसी के थ्रू कहा। तो ये किसी के थ्रू कहना होता है ना, डायरेक्ट थोड़ी इरफान सिद्दीकी साहब कहेंगे आगे। कहने का मतलब ये किसने कहा, लेकिन कैसे कहा, जब भी इस तरह वो उसकी तस्दीक भी कोई नहीं कर रहा। इस तरह की चीजें होती हैं, आपको पता है ना, हुकूमत वक्त लाइल्म होती है। जैसे नवाज शरीफ साहब ने जब बाहर जाना था, उनके प्लेटलेट्स खराब हुए थे, तो हुकूमत वक्त लाइल्म थी कि क्या हो रहा है, लेकिन हुकूमत को पता है, फिक्र नहीं है ना मुझे, हमें कोई फिक्र नहीं है इस चीज की कि ये जो मफरूजों पे ये बात कर रहे हैं कि ये हकीकत भी हो सकती है। भाई अगर थी तो बता दें किसने कही, ताकि पता चल जाए। हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें पता है कि ऐसी कोई ऑफर उनको नहीं दी गई। सही। साहिबजादा हामिद रजा साहब कहते हैं कि जी दोनों सूरतों में इमरान खान बाहर आ रहे हैं। सुनिए, एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जी, और अभी थोड़ी देर पहले हमारे प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा वैसे, लेकिन उन्होंने वो कहते हैं कि जी हों मुज़ाकरात कामयाब या नाकाम हो, दोनों सूरतों में बाहर आ रहे हैं। राना साहब दोबारा एहतजाज की तहरीक की तरफ चल पड़ेंगे और फिर वो रास्ता है इमरान खान को रिहा करवाने का?
ये देखिए, मुज़ाकरात तो हुकूमत जो है वो कब से चाह रही थी, और इसका प्राइम मिनिस्टर ने एपिक्स कमेटी में भी जिक्र किया, फ्लोर ऑफ द हाउस में भी जिक्र किया। तो हमारा तो पहले दिन से ये जो पोलराइजेशन और नफरत की सियासत है उसको कम करने का एजेंडा है, लेकिन इनका एजेंडा पहले भी कुछ और था। अब ये आए हैं मुज़ाकरात के लिए, तो अब ये मुख्तलिफ बातें करते हैं कि जी इसमें फ़ौज को बिठा लें, इसमें इस्टेब्लिशमेंट को बिठा लें, कभी कुछ कहते हैं इनके मेंबर, कभी तो सर ये मुज़ाकरात शुरू तो हो गए, लेकिन मुज़ाकरात के तातुल का जिम्मेदार इस वक्त हुकूमत है या पीटीआई है? नहीं, देखें, जो खान साहब से मुलाकात है वो हो जाएगी, ये दैट इज समथिंग, ये ऐसी नहीं है कि ये नहीं होगी, जाहिर सी बात है, नहीं होगी तो मुज़ाकरात आगे तो नहीं बढ़ेंगे ना। ठीक है, तो वो हो जाएगी, जिम्मेदार हुकूमत हाँ, होगी। तो वो हो बिल्कुल, उसके इस ये मामला हल हो जाएगा और वो हो जाएगी। बाकी देखें, हम तो तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए, हम तो चाहते हैं माहौल ठंडा हो, मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो और तेजी से जाना शुरू हो जाएगा।